दरवाजे के भारी सिवाड़ जब एक जोरदार आवाज के साथ बंद हुए तो उस आवाज ने केवल मोहल्ले का सन्नाटा नहीं तोड़ा, बल्कि मीरा के स्वाभिमान की आखिरी उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया। बाहर काली डरावनी रात थी और ऊपर से मूसलाधार बारिश ऐसे बरस रही थी मानो कुदरत भी मीरा के आंसुओं में अपना हिस्सा मिला रही हो। मीरा की सास सुमित्रा देवी ने उसे धक्के मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था और चिल्लाकर कहा था, अब इस चौखट पर अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। मीरा के हाथ में केवल एक छोटी सी फटी हुई पोटली थी और दिल में वह गहरा जख्म जो अपनों की बेरुखी से मिला था। वह सड़क के किनारे खड़ी होकर उस बंद दरवाजे को निहार रही थी, जहां उसने अपने जीवन के 5 साल एक दासी की तरह गुजार दिए थे। सालों पहले जब मीरा इस घर में बहू बनकर आई थी तो उसने सोचा था कि वह अपने प्यार और सेवा से इस पत्थर के मकान को घर बना देगी, लेकिन सुमित्रा देवी के मन में केवल दहेज का लालच और ऊंचे खानदान का अहंकार भरा था, जिसमें मीरा की सादगी के लिए कोई जगह नहीं थी। मीरा एक साधारण स्कूल मास्टर की बेटी थी जो संस्कारों का धन लेकर आई थी, पर यहाँ तो सिक्कों की खनक से रिश्तों को तौला जाता था। उसका पति आकाश भी अपनी माँ की कठपुतली बना रहा और कभी अपनी पत्नी के हक के लिए खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा सका। घर के हर काम का बोझ मीरा पर था, पर बदले में उसे मिली तो सिर्फ गालियाँ, तिरस्कार और अंत में यह बेइज्जती भरी विदाई। उस रात सड़क पर भटकते हुए मीरा का सामना बड़ी बी से हुआ, जो शहर के पुराने इलाके में एक छोटा सा रैन बसेरा और सिलाई केंद्र चलाती थी। मीरा की हालत देखकर उन्होंने उसे सहारा दिया और कहा, बेटी, आंसू पोंछने से तकदीर नहीं बदलती, इन्हें अपनी ताकत बनाओ और खुद का वजूद खड़ा करो। मीरा ने उसी रात तय कर लिया कि वह अब उस घर की ओर कभी मुड़कर नहीं देखेगी जहां उसकी इंसानियत का कोई मोल नहीं था। उसने सिलाई कढ़ाई की अपनी पुरानी कला को याद किया और बड़ी बी की मदद से छोटे छोटे काम पकड़ने शुरू किए। दिन भर मेहनत करना और रात को अपनी कला को निखारना, यही अब मीरा के जीवन का एकमात्र मकसद बन चुका था। कहानी में नया मोड़ तब आया जब मीरा की बनाई हुई साड़ियों की चर्चा धीरे धीरे बड़े शहरों के बुटीक और प्रदर्शनियों तक पहुंचने लगी। उसके हाथों के हुनर में वह जादू था जो पुराने पारंपरिक डिजाइनों को आधुनिकता के साथ ऐसे पिरोता था कि लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाते। 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद मीरा ने अपना खुद का एक छोटा सा कारखाना खोला और उन महिलाओं को नौकरी दी जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। वह अब बेचारी बहू नहीं, बल्कि मीरा डिजाइन्स की मालकिन बन चुकी थी, जिसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। उसकी सफलता ने उसे वह पहचान दिलाई जिसका सपना उसने कभी एक बंद कमरे में बैठकर देखा था। उधर सुमित्रा देवी के घर में खुशियों का सूरज डूबने लगा था, क्योंकि मीरा के जाते ही उस घर की बरकत जैसे खत्म ही हो गई थी। आकाश को व्यापार में भारी घाटा हुआ और सुमित्रा देवी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें बिस्तर पकड़ना पड़ा, पर उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने अपनी दूसरी बहू के लिए बहुत बड़ा दहेज तो लिया, पर वह बहू घर के काम के बजाय केवल ऐशो आराम और पार्टी करने में ही मशगूल रहती थी। सुमित्रा देवी को अब मीरा की वह खामोश सेवा और उसका त्याग हर पल याद आता था, जिसने उस घर को स्वर्ग बना रखा था। घर अब एक कबाड़खाना बन चुका था, जहां रिश्तों की गर्माहट की जगह आपसी नफरत और चीख पुकारने ले ली थी। एक दिन शहर के मुख्य अखबार में मीरा की फोटो छपी, जिसमें उसे विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेते हुए दिखाया गया था। सुमित्रा देवी ने जब वह फोटो देखी तो उनके हाथ कांपने लगे और आंखों में पछतावे के आंसू आ गए जिन्हें उन्होंने सालों से दबा रखा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उन्होंने धक्के मारकर घर से निकाला था वह आज सफलता के उस मुकाम पर है जहां पहुंचने का लोग सपना देखते हैं। उन्होंने आकाश से कहा कि वह मीरा को ढूंढे और उससे माफी मांगे, शायद वह वापस आ जाए और इस उजड़ते घर को बचा ले। आकाश भी अपनी गलती पर शर्मिंदा था,
पर उसे मीरा का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि सुमित्रा देवी को इलाज के लिए उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका एक बड़ा हिस्सा मीरा के ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता था। मीरा को जब पता चला कि उसकी पूर्व सास अस्पताल में है, तो वह उनसे मिलने उनके वार्ड में पहुंचे, पर इस बार वह दबी कुचली बहू बनकर नहीं गई थी। सुमित्रा देवी ने मीरा को देखा तो अपना मुंह छिपा लिया, क्योंकि वे शर्मिंदगी के बोझ से दबी हुई थीं और उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। मीरा ने शांति से उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, अम्मा, आप कैसी हैं? आपकी दवाइयाँ समय पर मिल रही हैं न? मीरा की इस सहजता ने सुमित्रा देवी के अहंकार को पूरी तरह पिघला दिया। सुमित्रा देवी फूट फूट कर रोने लगी और मीरा का हाथ पकड़कर बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह किसी पाप से कम नहीं था। मैं पैसों के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने घर की असली लक्ष्मी को ही घर से बाहर निकाल दिया। कृपया वापस घर चलो। आकाश भी वहीं खड़ा था और उसने भी हाथ जोड़कर मीरा से अपनी पिछली कमजोरियों के लिए माफी मांगी और एक नई शुरुआत की गुहार लगाई। मीरा की आंखों में भी नमी थी, पर वह पुरानी मीरा नहीं थी जिसे कोई भी कहीं भी मोड़ सकता था। उसने बड़े ही सलीके से उनके प्रस्ताव को सुना, पर उसका जवाब कुछ ऐसा था जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मीरा ने शांत स्वर में कहा, अम्मा, मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया है, क्योंकि नफरत पालकर मैं इतनी सफल नहीं हो पाती। पर जिस मीरा को आपने धक्के मारकर निकाला था, वह उस रात की बारिश में ही कहीं मर गई थी। आज जो आपके सामने खड़ी है, वह एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला है। उसने साफ कर दिया कि वह उस घर में वापस बहू बनकर नहीं आएगी जहां उसे सम्मान नहीं मिला, पर वह उनकी आर्थिक और चिकित्सीय मदद हमेशा करती रहेगी। मीरा ने साबित कर दिया कि रिश्तों को जोड़ना अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं, क्योंकि झुकना और टूटना दो अलग बातें हैं। आकाश ने महसूस किया कि उसने क्या खोया है और उसने तय किया कि वह अब अपनी मां के गलत फैसलों का साथ देने के बजाय खुद को बदलेगा। सुमित्रा देवी भी अब बदल चुकी थीं। उन्होंने घर जाकर अपनी दूसरी बहू के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया जैसा वे मीरा से चाहती थीं। मीरा ने अपने कारखाने का एक छोटा केंद्र अपने उसी पुराने गांव में खोला ताकि वहां की लड़कियों को भी स्वावलंबी बनाया जा सके। अब वह गांव के हर घर के लिए एक उदाहरण थी और लोग अपनी बेटियों को मीरा जैसा बनने की प्रेरणा देने लगे थे। समाज में जो बदनामी उसे विदाई के समय मिली थी, आज वह यश और गौरव में बदल चुकी थी। मीरा ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से एक हेल्पलाइन शुरू की जो उन महिलाओं की मदद करती थी जिन्हें उनके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। वह अक्सर उन महिलाओं से कहती, दरवाजा बंद होने का मतलब रास्ता खत्म होना नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि अब तुम्हें अपनी नई मंजिल खुद तलाशनी है। सुमित्रा देवी अब अक्सर मीरा के दफ्तर जाती थीं, पर इस बार वह अधिकार जताने नहीं बल्कि कुछ समय अपनी उस बेटी के साथ बिताने जाती थीं जिसे उन्होंने खुद खो दिया था। उनके बीच अब सास बहू का वह कड़वा रिश्ता नहीं बल्कि एक गहरा सम्मान और समझदारी का रिश्ता बन चुका था। आकाश ने भी अपनी मेहनत से अपना व्यापार फिर से खड़ा किया और वह अक्सर मीरा के सामाजिक कार्यों में गुप्त दान देने लगा। उसे पता था कि वह मीरा को वापस नहीं पा सकता, पर वह उसके पदचिन्हों पर चलकर अपनी आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश कर रहा था। मीरा की कहानी अब स्कूलों की किताबों में नारी शक्ति के पाठ के रूप में पढ़ाई जाने लगी थी, जहां बच्चे पढ़ते थे कि कैसे एक धक्के ने एक लड़की को उड़ना सिखा दिया। उसने साबित कर दिया कि ठोकरें इंसान को गिराने के लिए नहीं बल्कि उसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए भी होती हैं, बशर्ते इरादा नेक हो। एक शाम मीरा उसी सिलाई केंद्र की छत पर खड़ी थी जहां से उसका नया जीवन शुरू हुआ था और वह ढलते सूरज की लालिमा को निहार रही थी। उसे याद आया कि कैसे वह उस रात बारिश में भीग रही थी और आज उसके पास हजारों लोगों को छत देने की ताकत है।
उसने अपनी उस पुरानी फटी हुई पोटली को आज भी संभाल कर रखा था, जो उसे याद दिलाती थी कि इंसान की असलियत उसके धन में नहीं, उसके संघर्ष में है। बड़ी बी ने उसके पास आकर कहा, मीरा, तुमने केवल अपनी किस्मत नहीं बदली, तुमने हजारों घरों की सोच बदल दी है। मीरा मुस्कुराई और उस मुस्कान में वह संतोष था जो केवल अपनी लड़ाई खुद जीतकर ही हासिल किया जा सकता है। समाज के उन ठेकेदारों को भी अब जवाब मिल चुका था जो कहते थे कि घर से निकाली गई औरत का कोई भविष्य नहीं होता। मीरा ने अपनी सफलता से उन सभी मुंहों पर ताला लगा दिया था जो कभी उसके चरित्र पर उंगली उठाते थे। अब वह किसी पहचान की मोहताज नहीं थी, उसका नाम ही उसके व्यक्तित्व का पर्याय बन चुका था। सुमित्रा देवी ने अंततः अपने घर का नाम बदलकर मीरा सदन रख दिया, जो उनके प्रायश्चित और मीरा के प्रति उनके असीम प्रेम का प्रतीक था। यह उस सास की हार नहीं थी, बल्कि एक माँ के अंदर छिपी ममता की जीत थी जो गलत रास्तों पर भटक गई थी। अंत में यह कहानी हमें यह महान संदेश देती है कि कठिन परिस्थितियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें तराशने के लिए आती हैं। किसी का धक्के मारकर निकाला जाना उसकी हार नहीं होती, बल्कि वह एक नई शुरुआत की पहली सीढ़ी हो सकती है। मीरा की चतुराई, धैर्य और अटूट मेहनत ने यह सिद्ध कर दिया कि भाग्य का सितारा मेहनत की स्याही से ही चमकता है। सास ने बहू को घर से निकाला, यह घटना केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक ऐसी महागाथा का आरंभ थी जिसने समाज को एक नई दिशा दिखाई। आज भी जब कोई मुश्किल में होता है तो मीरा की यह दास्तां उसे फिर से खड़े होने का साहस और उम्मीद देती है।